चलिए दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि कोई x का फंक्शन है ना, fx बोले तो x का कोई फंक्शन है जिसका कि इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर के b तक इंटीग्रेशन करना है। यदि मान लो हमको जरूरत लग गया लिमिट चेंज करने की, या गलती से हम लिमिट चेंज कर दिए, तो क्या होगा, रिजल्ट में जो है माइनस से गुना करना होगा, है ना। अगर देखो ये फंक्शन है x का, इसका इंटीग्रेशन करना था a से लेकर के b तक, तो हमने a से b तक किया, तो सपोज करो इसका रिजल्ट 33 आया। ये नहीं कह रहे कि 33 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। फिर यदि इसी फंक्शन का यदि आप इंटीग्रेशन कर दिए b से लेकर के a तक, यानी आप लिमिट को चेंज कर रहे हैं, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट में एक नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा, है ना। ठीक, और इसके जैसा बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस से आपको इसमें गुना करना होगा, है ना। तो ये देखिए 33 है, ये इसका यदि लिमिट चेंज कर दिए तो ये माइनस का 33 आ गया, और इसको प्लस बनाने के लिए एक माइनस से एक्स्ट्रा लेना होगा ना, इसलिए हम लोग एक माइनस एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको हम और बढ़िया से समझते हैं। चलिए ले लीजिए कोई फंक्शन fx बराबर दिया हुआ, सपोज करो 2x + 5। ठीक, x का ये एक फंक्शन है जो दिया हुआ 2x + 5। चलिए इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन इसका कर लीजिए, कहां से कहां तक ले लीजिए आप, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 5 तक यदि इस fx का हम इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है, तो देख लो क्या हो जाएगा। तो fx के बदले क्या रखेंगे, 2x + 5, और a के बदले 2 है और b के बदले 5 है। इसका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में 1 जुट जाएगा, उतना से ही भाग हो जाएगा। यहाँ यदि करते हैं तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 5 तक, 2 से 2 गया, कुल मिला करके हो गया x² + 5x, लिमिट इसका 2 से लेकर के 5 तक, कुल मिलाकर के 5 यदि रखे तो 5 × 5 = 25, प्लस यहाँ भी 5 रखे तो 25, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस में कितना, 2 दूनी 4, और यहाँ पे +10। कुल मिलाकर के यदि इसको हम सॉल्व करें तो मिल रहा है कितना, 25 25 50 में से 14 गया, यानी कि 36 आ रहा है इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं हम लिमिट को ऊपर नीचे करके। यहाँ पे a से b तक करना था, अब b से a तक कर दें, मतलब यहाँ यदि हम 2 से 5 तक किए हैं, उधर देखते हैं 5 से 2 तक करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन का fx का ही इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, कहां से कहां तक, इस बार 2 से 5 तक किए हैं, यहाँ a से b तक किए थे, तो इस बार कहां से कहां तक, b से a तक करना है ना, यानी कि 5 से लेकर के 2 तक, यानी अपर लिमिट को लोअर बना दिए, लोअर लिमिट को अपर बना दिया, है ना। नीचे वाले को ऊपर भेज दिए, ऊपर वाले को नीचे भेज दिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आप इसका वैल्यू पुट कर लो, 5 से 2 तक 2x + 5 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 से 2 तक 2x² + 5x, सॉरी इंटीग्रेशन जब हम कर दिए तो सिंबल देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हो जाएगा 2x² / 2 + 5x। लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है इस बार 5 से लेकर के 2 तक। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, इस बार अपर लिमिट अपना 2 है ना, तो पुट कीजिए 2, तो इसे काट लीजिए,
तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 माइनस लोअर लिमिट जब पुट कीजिएगा तो लोअर लिमिट क्या है 5 है, तो हो जाएगा 5 अंदर में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 25। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है माइनस का 36। अब देखिए सिर्फ लिमिट बदलने से, सिर्फ लिमिट को ऊपर नीचे कर देने से क्या हो गया, रिजल्ट में कितना माइनस का अंतर हो गया है ना। ये जितना ये प्लस 36 आया है और ये माइनस 36 आ गया, तो हम यदि दोनों को बराबर देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, यदि यहाँ पे लिमिट चेंज किए हैं तो इसमें एगो माइनस यदि हम पहले से लगा दें, इसमें एगो माइनस यदि हम पहले से लगा देंगे तो वो माइनस हमेशा लगते 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 इस माइनस में जा करके क्या बना देगा, प्लस बना देगा, समझे। अब दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए तीसरे प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है इफ ए से बड़ा हो बी और बी से बड़ा हो सी, यानी कि बी क्या है, ए और बी के सॉरी बी क्या है, ए और सी के बीच में है ना, तभी तो ये ए से बड़ा है और सी से छोटा है। जैसे कि आपके घर में कोई मझला भाई होगा, मझला भाई या जो भी मझली बहन होगी, तो वो क्या होगा ना, आपके छोटे भाई से बड़ा है लेकिन बड़े भैया से छोटा है ना। तो वैसे ही ये जो बीच वाला है ये क्या है, ए से तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, यानी ये बीच में है। तो चलिए यदि ऐसा हो जाए और हमको दे दे कि कोई इंटीग्रेशन दे दे कि आपको ए से सी तक इंटीग्रेशन करना है, ए से लेकर के सी तक इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तोड़ तोड़ के। पहले ए से बी तक कर लेंगे, ए से बी तक कर लेंगे, फिर से बी से लेकर के सी तक कर लेंगे। ये तीसरा प्रॉपर्टी है आपका। मतलब क्या, देखिए ए बी और सी, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा और ये आपका सी रहा। तो आपको कहा गया था कि ए से लेकर के सी तक जो भी मिले सबको जोड़ना है। आपको क्या कहा गया, ए से लेकर के सी तक सबको टोटल सम निकालना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है, जोड़ होता है। तो ए से लेकर के सी तक सम निकालना है आपको। तो आप ऐसा नहीं करते सकते हैं क्या, ए से सी तक निकालना है तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि एक बार ए से लेकर के बी तक निकाल लेते हैं, मतलब एक बार इतना दूर का निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक कितना होगा वो निकाल लेते हैं, और फिर बी से लेकर के सी तक निकाल लेंगे, फिर बी से लेकर के सी तक निकाल लेंगे, और फिर हम दोनों को जोड़ देंगे, है ना। नहीं देखिए ए से लेकर के सी तक का हमको टोटल चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम ए से बी तक का निकाल लिए, ए से बी तक का कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, उसके बाद बी से सी तक का कैलकुलेट कर लिए और दोनों को फिर से ऐड कर दिए। तो जैसे देखिए आप अपने हाथ का लंबाई यदि मेजर करना चाहते हैं, आपके पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, पहले यहां से लेकर के उंगली से लेकर के यहाँ तक का मेजर कर लेंगे, है ना, यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो वैसे ही है, क्या किया, ए से सी तक इसको करना था मेजर, क्या करना था, ए से लेकर के सी तक मेजर करना था। तो ए से सी तक मेजर करने के लिए क्या किया, अगर बीच में एक स्टॉपेज इसको बी मिल गया तो वो क्या किया ना, पहले ए से बी तक का कर लिया मेजर, फिर बी से सी तक का, फिर दोनों को ऐड कर दिया। जैसे कि आपको दिल्ली जाना है, तो मान लीजिए आपको डायरेक्ट दिल्ली जाने का ट्रेन नहीं मिला, तो ठीक है, आप जो है जहां आपका घर है वहां से पटना के लिए पकड़ लीजिए,
और फिर पटना से मिल रहा है तो दिल्ली के लिए पकड़ लीजिए। आपका यात्रा हुआ कि नहीं? पूरा यात्रा पूरा हुआ ना, आप दिल्ली पहुंच गए। तो बस यही है, पहले बीच में कोई स्टॉपेज है तो आप जहां से स्टार्ट किए वहां से बीच वाला तक का और बीच वाला से लेकर के अंतिम वाला तक का कर लेंगे, दोनों को फिर से ऐड कर देंगे, आप जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। फिर और भी 4-5 प्रॉपर्टी बचा हुआ जो कि एक और वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में जो है इस थ्योरी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो 3-4 प्रॉपर्टी बचा हुआ है वो आपका अगले वीडियो में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कंटेंट को समझ पा रहे हैं, हम आपके लिए सही एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ आप हमेशा के लिए बने रह सकते हैं, मेरे वीडियो को देख सकते हैं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको हमेशा जो भी मेरा वीडियो आएगा आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके लिए बस एक बार आपको नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आपको